हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। The Folly, Seeker of Challenges, the Wise Woman, Nine of Spells, and the Enchanter. Okay. So हमारे पास है Seeker of Challenges. Seeker of Challenges के होने का मतलब है कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए पहले से ज़्यादा कठिन हो गया है और ये इसलिए इतना कठिन हो गया है क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं और आपको ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये चैलेंजिंग होता जा रहा है इस पर्सन के। और ज़्यादा हिडन साइड्स आपके सामने आ रहे हैं और ये हिडन साइड्स आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज करेंगे कि आप सोचने लगेंगे कि क्या ये वही पर्सन है जिससे आपने कभी प्यार किया था। लाइक ये पर्सन डेफिनेटली ये कोशिश कर रहा है कि वो आपको और ज़्यादा पुश करे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जब भी बात आती है इनकी तरफ से कोई चेंज लाने की, ये पर्सन दूर चला जाता है। 9 ऑफ स्पेल्स इसी के बारे में है। शायद इन्होंने आपसे इसलिए दूरी बना ली क्योंकि ये चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते थे, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते थे। नाउ ये जो 9 ऑफ स्पेल्स है किसी तरीके की मजबूरी को दर्शा सकता है। लाइक ये पर्सन इसे मजबूरी समझता है या आपको मजबूरी की तरह शो कर रहा है। ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं चेंज कर सकते, बट स्टिल एक्सक्यूजेस आपको दे रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें कि ये चीज़ उन्हें उनके कंफर्ट जोन में रखेगी, सेफ रखेगी। सो बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, वो कमिटमेंट कर रहे थे, उन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड अब जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है दूसरों की बातें इनके लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं, जैसे कि उनके फैमिली मेम्बर्स इस रिलेशनशिप को अप्रूवल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और क्यों ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये पर्सन इसके हज़ार एक्सक्यूजेस देगा और जब भी अपनी तरफ से कोई बोल्ड स्टेप या डिसीजन लेने की बात आएगी आपको ये पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि सीकर ऑफ चैलेंजेस आप हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि आपको ऑब्स्टेकल से कैसे डील करना है। आप स्ट्रांग है, आपने बहुत पेशेंस भी रखा है, अभी तक आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए यहाँ आए हैं। बट अब सीकर ऑफ चैलेंजेस बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पास रखिए। अब यूज़ कीजिए द वाइस वुमन को। आपका इंट्यूशन, आपका विजडम ही आपके काम आएगा। ट्रुथ को देखिए। अगर सीकर ऑफ चैलेंजेस इतना एफर्ट करके भी, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेक्रीफाइस करके भी अगर अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है तो प्रॉब्लम सीकर ऑफ चैलेंजेस में नहीं है। सीकर ऑफ चैलेंजेस ने अपना काम किया है। उसका काम था चैलेंजेस से डील करना और प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना, और आपने वो किया है अपनी तरफ से। तो हो सकता है आप ये सोचकर इन ऑब्स्टेकल्स का सामना कर रहे हो कि इससे ये पर्सन आपके एफर्ट को नोटिस करेगा, ये देखेगा कि आप कितने डेडिकेटेड और लॉयल लवर हैं और अपने प्रॉमिस को निभाएगा। बट अभी तक ये हो नहीं पाया, और अगर अभी तक ये नहीं हुआ है तो आपकी सोल कह रही है कि ये सोचने वाली बात है कि क्यों इतना एफर्ट करने के बाद भी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। सो बजाय अपने आप को पुश करने के और ज़्यादा चेंजेस लाने के, आपको यूज़ करना चाहिए अपने अंदर की द वॉइस वुमन को, जो कि इंट्यूटिव है, जो कि वाइज है, जो कि जानती है कि ट्रुथ क्या है। सो ठहरिए और सोचिए कि ये रिलेशनशिप आखिर आप ही क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी तरफ से। लाइक आप ही क्यों एफर्ट करते जा रहे हैं जबकि ये पर्सन सिर्फ आपसे उम्मीदें रखा हुआ है। तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। एंड द एन्चेंटर का कार्ड है। द एन्चेंटर का कार्ड आपसे कह रहा है कि अटेंशन दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप किसी मैजिक के कंट्रोल में लगते हैं और ये मैजिक है आपके खुद के इमोशंस का, जो
इस पर्सन से जुड़े हुए हैं। सो इमोशन से ऊपर उठकर देखिए चीज़ों को, ओके, बिकॉज आप शायद इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इस बारे में सोच ही नहीं रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप बस इसका सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। आप ये भी नहीं नोटिस कर रहे कि एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से ही हो रहा है, आप ही इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ठहर के सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स शो कर रहा है जो आपने इग्नोर कर दिए, ओके। और ये जो चीज़ें हुई हैं इससे डील करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ओके। सो आपको टैरो कह रहा है कि द फोली के साथ अपनी फीलिंग्स को फ्री कीजिए, ओके। ये जो फीलिंग्स आपके अंदर भरी हुई है इनसे पहले छुटकारा पाना ज़रूरी है। नॉट लाइक कि आपको इन्हें भूल जाना है या कुछ ऐसा करना है। ऑफ कोर्स आप अपना टाइम लीजिए हील करने के लिए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एक स्ट्रगल बन गया है और आप ही सिर्फ इसमें एफर्ट कर रहे हैं, तो अपने इमोशंस को साइड में रखकर एक बार सोचिए कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप किसी काम का है, या सिर्फ आप इस पर्सन से इसलिए अटैच्ड है क्योंकि आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड है। ये एक सोचने वाली बात होगी आपके लिए, ओके। 9 ऑफ स्पेल्स वाली एनर्जी आपको कह रही है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए एक ऐसे पर्सन से जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या जो आपके लव को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। मैसेजेस फॉर वर्गोस। The Forest Lord, 5 of Spells, the Strength, and the Keeper of Visions. Okay. So हमारे पास है Child of Spells. I think ये पर्सन ये जानता है कि आप एक लॉयल और डिवोटेड लवर है, और इस वजह से भी वो कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे। उन्हें लगता है कि चाहे वो जैसे भी एक्ट करें, जो भी इस वक्त वो डिसीजन ले, बाद में वो उसे हमेशा बदल सकते हैं, बिकॉज आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप चूँकि उनसे प्यार करते हैं तो आप उनका इंतज़ार करते रहेंगे। एंड ये जो 5 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है वो इस पर्सन को बार बार आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, इवन इफ अगर उन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स उनके अंदर है और उन्हें उसे ठीक करना चाहिए, बट स्टिल इस पर्सन को आपका अटेंशन चाहिए। सो मे बी इन्होंने अभी कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली है, कुछ आपसे दूर दूर नज़र आ रहे हैं, या कोई रियल स्टेप नहीं ले रहे, आपसे बस प्यार भरी बातें कर रहे हैं, बट जब भी बात आती है कोई एक्शन लेने की ग्राउंड रियलिटी में, तब ये पर्सन फेल हो जाता है। तो इट्स लाइक ये पर्सन डेफिनेटली आपसे टच में बना रहना चाहेगा। ऑफ कोर्स आप ये कीपर ऑफ विजन्स हैं, आप ये गिफ्ट है जो उन्हें हमेशा से चाहिए था, और आपके साथ ही उनका जो फ्यूचर है वो परफेक्ट हो सकता है, उन्हें अब बात पता है। बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड ऑल्सो उन्हें लगता है कि वो जब चाहें उन्हें आपका प्यार मिल सकता है, सो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। द फॉरेस्ट लॉर्ड का कार्ड है, आपकी सोल आपसे बहुत कुछ कह रही है और आपको इस वॉइस को सुनना चाहिए, ओके। ये वॉइस ही आपको वो स्ट्रेंथ देगी जो आपको चाहिए। आप प्रोटेक्टेड है, आप लव्ड है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। सो ये श्योर कीजिए कि आप अपने लिए अच्छा चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा जिसमें आप फ़िलहाल आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सीक्रेट टेम्पल, ओके। सो आप एक सीक्रेट टेम्पल है जिसके अंदर आपकी सोल है, डिवाइन सोल, ओके। उस डिवाइन सोल को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करके, और किसी भी नेगेटिव चीज़ को खुद को अफेक्ट मत करने दीजिए, ओके। बिकॉज जो भी आप अपने लाइफ में अलाउ करते हैं वो एक्चुअली आपकी सोल तक पहुंचती है, और फिर आपके लिए अपने सोल की आवाज़ सुनना मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक वो एक ब्लॉकेज बन जाती है आपके और आपके सोल के बीच। तो इससे आपको दूर रहना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो आपको अपने लिए हेल्दी नहीं लग रही उसे एंटरटेन मत कीजिए। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.